दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली में 2 आईपीएस अफसरों की नई तैनाती। आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल। तो देखते हैं ये खबर। आज जनपद बरेली में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पद का चार्ज मेरे द्वारा ग्रहण किया गया है। थाना कोतवाली का निरीक्षण किया गया है देखने के लिए कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिस पर शुरुआत में फोकस करने की आवश्यकता है। सबसे प्रथम जो माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन के निर्देश हैं जन सुनवाई के संबंध में कि जन सुलभ थाने हों। हर थाने पे कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा रहे जो किसी भी समय पब्लिक की कंप्लेंट को सुनने के लिए मौजूद रहे। उसकी कंप्लेंट को रजिस्टर किया जाए, एफआईआर दर्ज होनी है एफआईआर दर्ज की जाए, कोई जीडी एंट्री होनी है जीडी एंट्री की जाए, ताकि उसको थाने से आगे जाना ना पड़े। उसकी थाना स्तर पे ही इतने अच्छे से उसके साथ व्यवहार और सुनवाई हो कि उसकी समस्या का निराकरण हो जाए। और अगर वो किसी और अन्य विभाग से संबंधित है तो फिर संबंधित थाना दिवस तहसील दिवस पर उसका निराकरण कराए जाने के लिए उसको बताया जा सके। इसके साथ साथ अपराधियों पर नियंत्रण, जो भी संपत्ति संबंधी अपराध के अपराधी हैं, पुराने लुटेरे हैं जिनके द्वारा घटनाएं छिनैती की गई होंगी, चोरी नकबजनी की गई होंगी, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई। जेल से छूटने के बाद उनकी लगातार मॉनिटरिंग थाना लेवल से भी और अपने लेवल से भी 2 टीमें गठित करके हम लोग करेंगे। इसमें एक सेल बनाई जा रही है इसी काम के लिए, जिसका टास्क यही होगा कि जो भी अपराधी जेल से छूट रहा है तो उसकी मॉनिटरिंग करना, उसके गतिविधियों पर नज़र रखना। इसके लिए पूरा एक हम लोगों ने एक प्लान तैयार करके उसको आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। इसके साथ साथ क्योंकि जनपद में आगामी त्योहारों के दृष्टिगत रखते हुए भी एक प्लान तैयार करके सभी थाना अध्यक्षों को, अधिकारियों को भेजा जा रहा है। उसमें 15 दिन पहले से ही उनको क्या क्या तैयारियां करनी है, क्या क्या भ्रमण किए जाने हैं, कौन से रूट हैं जहाँ भ्रमण किए जाने हैं, कौन कौन से पूर्व के विवाद हैं जो हो सकता है सॉर्ट आउट हो चुके हों, कुछ विवाद ऐसे हो सकते हैं जो सॉर्ट आउट ना हुए हों, कौन से विवाद ऐसे हैं जो संभावित हो सकते हैं। इन सब चीज़ों पे गजेटेड ऑफिसर्स के नेतृत्व में टीमें बनाते हुए इनका निराकरण कराना और सकुशल अच्छे तरीके से त्योहारों को संपन्न कराना। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन के जो मंशा है, ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन, पुलिस विभाग के अंदर साफ सुथरी पुलिसिंग व्यवस्था को इस्टेब्लिश करना। और जो भी लोग ऐसे हैं, ज़्यादातर हमारे जो सहकर्मी हैं बहुत मेहनत से काम करते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं, लेकिन कुछ एक लोग अगर कभी इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं जो पुलिस की छवि को, शासन की छवि को धूमिल करते हैं, तो उनके विरुद्ध नज़ीर बनाने वाली कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि कोई भी अपने दिमाग में डाउट न रखे कि किसी प्रकार के भ्रष्टाचार में इंडल्ज कर सकता है और बच सकता है। ये सारी चीज़ें सुनिश्चित की जाएंगी। इसके साथ साथ जो हमारे पुलिसकर्मियों का वेलफेयर है, खासकर हमारी जो कांस्टेबलरी है, हेड कांस्टेबल्स हैं, उनके बैरक्स हैं, उनके रहने की जगह है, वहाँ पे साफ़ सफाई की आवश्यकता है। वहाँ पे हमें और अपग्रेडेशन किए जाने की आवश्यकता है। थाना कोतवाली का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया तो ये भी एक पॉइंट देखा गया। तो थानों को भी हर तरीके से उनमें साफ़ सफाई करना, सौंदर्यीकरण की आवश्यकता है, ताकि जो आदमी थाने पे आता है उसको थाने पे आके अच्छा लगे। और वहाँ अगर उसको आधा घंटा बैठना भी पड़ रहा है तो वो एक अच्छे माहौल में वहाँ पे बैठ सके। इन सारी चीज़ों पे काम किया जाएगा। जो माफिया एलिमेंट्स हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई, अत्यंत कठोर कार्रवाई विधिक प्रावधानों के अंतर्गत, गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत, 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत, एनडीपीएस के जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई, ये सब हम लोग सुनिश्चित करेंगे। टॉप 10 हर थाने पे नए सिरे से चिन्हित करते हुए ऐसे अपराधी जो दुर्दांत हैं और जिनके खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, उसको भी सुनिश्चित किया जाएगा। बाकी आप लोगों से जो भी फीडबैक मिलता रहेगा उस पर हम लोग लगातार काम करेंगे। ट्रैफिक की व्यवस्था को भी दुरुस्त करने का लगातार प्रयास जारी रहेगा और सभी लोगों के साथ मिलकर सभी के फीडबैक, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करते हुए जनपद को ऑलरेडी अच्छा चल रहा है उसको और बेहतर करते हुए और नई चीज़ें करते हुए एक बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था की तरफ ले जाने का प्रयास करें। दोस्तों, आपने खबर के लिए जांचा होगा, परखा होगा, समझा होगा, भली भांत देखा होगा। तो जैसा कि दोस्तों हमने आपके लिए अवगत कराया इस खबर पर, आपने स्क्रीन को इस खबर को देखा, तो वहीं हम आपके लिए बता दें कि बरेली में 2 आईपीएस अफसर, एक आईपीएस अफसर बने बरेली के एसएसपी। तो जैसा कि उत्तर प्रदेश में मुख्तार का काला साम्राज्य ढाने वाले अनुराग बने बरेली के कप्तान, माफियों की अब खैर नहीं, क्योंकि इस वक्त बरेली में काफ़ी कुछ जो है हंगामा है। तो उसको लेकर जो है क्या कुछ है तो दर्शकों और एक टीम का गठन होगा, ऐसा खुद ऑफिसर द्वारा बात कही गई है। तो दर्शकों हम जो है इनके बारे में जान लेते हैं आखिर कुछ। जैसा कि दर्शकों आपको बताना चाहेंगे, मऊ, आजमगढ़ समेत पूर्वांचल के माफिया
मुख्तार और उसके गुर्गों का सफाया कर काला साम्राज्य ढाने वाले तेज तर्रार आईपीएस अफसर अनुराग आर्या अब बरेली के नए कप्तान बने हैं। ईमानदार आईपीएस अफसर सुशील को एसटीएफ लखनऊ का एसएसपी बनाया गया। 2013 बैच के आईपीएस अफसर अनुराग आर्य बागपत के रहने वाले हैं। आईपीएस अनुराग आर्य 2019 में मऊ के कप्तान बने थे। एक साल में उन्होंने मऊ सहित पूर्वांचल के कई जिलों में मुख्तार अंसारी अपराध की जड़ों को काटना शुरू कर दिया था। वहीं हम आपके लिए बता दें, मऊ में अवैध बूचड़खानों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 26 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया था। मऊ में माफिया मुख्तार और उसके गुर्गों पर कार्रवाई के बाद शासन ने उन्हें 3 साल पहले पूर्वांचल के सबसे बड़े जिले आजमगढ़ की कमान सौंपी थी। गाजीपुर, मऊ, जौनपुर अन्य जगहों पर मुख्तार अंसारी का गैंग जिस तरह काम करता था, ठीक उसी अंदाज में आजमगढ़ में भी उसने काफ़ी भौकाल बना रखा था। अपने काले कारनामों को वो जेल में बैठकर संचालित करता था। माफिया के खिलाफ आईपीएस अनुराग शर्मा की कड़े एक्शन को देखते हुए योगी सरकार ने उन पर फिर भरोसा जताया। 2013 बैच के नए आईपीएस को बरेली जैसे बड़े जिले की कमान सौंपी है। प्रदेश भर में गुंडा माफियाओं पर कार्रवाई करेंगे। आईपीएस सुशील 2012 बैच के आईपीएस अफसर खुले सुशील चंद्रभान को 30 जुलाई 2023 को कांवड़ यात्रा में हुए बवाल के बाद बरेली का एसएसपी बनाया गया था। इससे पहले वो सीतापुर में एसएसपी थे। बरेली में उन्होंने जीरो कानून व्यवस्था संभालते हुए कांवड़ यात्रा को संपन्न किस तरीके से, दोस्तों हम इससे भी हम आपके लिए अवगत कराया। एसएसपी बरेली रहते उन्होंने 11 माह का कार्यकाल पूरा किया। ईमानदारी एसएसपी खुले सुशील चंद्रभान पुलिस से लेकर आम जनमानस में सरल और सादगी भरे व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। हालांकि पिछले कुछ महीनों में पुलिस में भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता के काफ़ी मामलों में बढ़े, जिस पर एसएसपी ने कड़ी कार्रवाई भी की, लेकिन इसकी शिकायतें शासन तक की गई। इसके अलावा हाल में ही पीलीभीत बाईपास पर भूमाफिया के द्वारा दिन दहाड़े घंटे भर तक फायरिंग और उपद्रव को लेकर भी शासन ने नाराजगी जाहिर की थी। प्रमुख सचिव और गृह और डीजीपी ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट आईजी डॉक्टर राकेश सिंह से तलब की थी। इसके बाद शासन ने एसएसपी खुले सुशील चंद्रभान को ट्रांसफर कर मंगलवार को एसटीएफ का एसएसपी बना दिया। तो दोस्तों हम आपको वही बात करेंगे, जैसा कि हम अभी जो है एक आईपीएस अधिकारी जो कि एसएसपी बरेली के बने हैं अनुराग आर्या जी, तो वहीं हमने बात की थी कि जो है 2 आईपीएस अफसर हैं, तो दूसरे आईपीएस अफसर हैं तो उनके बारे में भी हम जिक्र कर लेते हैं। जैसा कि 2 दर्शकों आपके लिए बताना चाहेंगे, एडीजी रमेश शर्मा ने संभाला बरेली जोन का 4। यहाँ आईजी पद पर रह चुके हैं रमेश शर्मा जी, तो अब दोबारा से उनके लिए मौका मिला है। बोले एडीजी अपराधियों पर होगा सख्त एक्शन। दोबारा से जो है यहाँ पर जो है बरेली में एडीजी बनकर आए हुए हैं, तो दर्शकों उनके बारे में भी हम कुछ जो आप तक बताना चाहेंगे। तो विधानसभा नवगत अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन रमेश शर्मा ने आज कार्यभार संभाल लिया। इससे पहले वो प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर थे। 4 दिन पहले शासन ने उन्हें बरेली जोन की जिम्मेदारी दी थी। इससे पहले रमेश शर्मा बरेली रेंज में आईजी रह चुके हैं। 1999 बैच के आईपीएस अधिकारी रमेश शर्मा ने कहा कि अपराधियों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। आगामी त्यौहार और कांवड़ यात्रा सकुशल तरह से संपन्न कराई जाएगी। जहां यातायात व्यवस्था की समस्याएं हैं उन्हें भी दूर किया जाएगा। लापरवाह पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई होगी।
शुक्रवार देर रात 11 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। बरेली जोन के अपर पुलिस महानिदेशक पीछी मीणा को हटा दिया। उन्हें लखनऊ में एमडी पुलिस आवास निगम में एडीजी बनाया है। वहीं प्रयागराज से पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा को बरेली जोन का एडीजी बनाया। 1999 बैच के आईपीएस अधिकारी रमेश शर्मा की गिनती तेज तर्रार आईपीएस अधिकारियों में की जाती है। प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू हुई तो रमेश शर्मा प्रयागराज के पहले पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए गए। इससे पहले वो बरेली में आईजी रेंज भी रह चुके हैं। रमेश शर्मा को बेहतर कानून व्यवस्था संभालने के लिए जाना जाता है। वो वेस्ट यूपी के मेरठ में भी डीआईजी रेंज रह चुके हैं। 1991 बैच के अधिकारी प्रेमचंद मीणा 28 दिसंबर 2022 को बरेली जोन के एडीजी बने थे। उसके बाद वो लगातार बरेली व मुरादाबाद मंडल के जिलों में एक्टिव रहे। बदायूं कांड को या फिर शाहजहाँपुर लूट कांड में भी वो खुद घटना स्थल पर पहुंचे। इन दोनों की घटनाओं में बदमाशों का एनकाउंटर किया गया। कांवड़ यात्रा को सक्सेसफुल संपन्न कराने के साथ लोकसभा चुनाव में बेहतर तरह से बरेली जोन के जिलों के लिए बेहतर काम किया। उनकी छवि एक मिलनसार अधिकारियों में मानी जाती रही है। तो वो जल्द ही डीजी पद से पर प्रोन्नत होते। तो दोस्तों ये और इससे जुड़ी जो कड़ियाँ हैं अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी और। जो है जो बरेली के कप्तान बने हैं एसएसपी साहब हुए हैं, तो उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मीडिया से वार्तालाप की थी। तो जो है उन्होंने क्या कुछ कहा तो जो है आपने जो है इस खबर के अंदर देखा ही होगा दोस्तों। लेकिन उसके बाद फिर भी हम जो है आपके लिए कुछ जो है आपके सामने कुछ जो है रखना चाह रहे हैं प्रोसीजर बातें और जानकारी जो कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं उन कड़ियों से दोस्तों हम आपके लिए अवगत कराना चाहेंगे। नवंगत को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा जनपद का पदभार ग्रहण करने के उपरांत पुलिस ऑफिस में पत्रकार बंधुओं से वार्ता की गई, जिसमें महोदय द्वारा शासन की प्राथमिकताएं बताते हुए जनपद बरेली की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित बनाए रखने हेतु तो आश्वस्त किया गया एवं निम्न बिंदुओं पर प्राथमिकता के रूप में प्रकाश डाला गया। जनपद के थानों को जनसुलभ बनाया जाएगा ताकि हर समय थाने पर जनसुनवाई हेतु तो एक पुलिस अधिकारी उपलब्ध रहे, जो थाने पर आने वाली फरियादों की समस्याओं की उचित जनसुनवाई करके उनका विधि अनुरूप त्वरित निस्तारण कर सके। फरियादों की समस्याओं के संबंध में यदि एफआईआर पंजीकृत की जानी हो तो के तत्काल एफआईआर का पंजीकरण किया जाए। यदि जीडी में प्रवेश संबंधी कोई प्रकरण हो तो उसकी जीडी में एंट्री की जाए। उद्देश्य यही होगा कि थानों पर आने वाले फरियादों को अन्यंतर कहीं जाने की जरूरत ना पड़े और उनकी समस्याओं का यथोचित निस्तारण शासन एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के अपेक्षाओं के अनुरूप हो सके। यदि थाने पर आने वाले फरियादों की समस्या किसी अन्य विभाग से संबंधित हो तो उस स्थिति में समस्या का निदान थाना दिवस तहसील दिवस में सुनिश्चित कराए। साथ ही आगंतुक को भी सूचित करें। उनकी समस्या का निराकरण अन्य विभाग के सहयोग से आगामी थाना अथवा तहसील दिवस में कराया जाएगा। जनपद के थानों पर स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। साथ ही उनका सौंदर्यीकरण कराया जाएगा, जिससे थाने पर आने वाले फरियादों को अच्छा वातावरण मिल सके। अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जाएगा, विशेषकर संपत्ति संबंधी अपराधियों जैसे लुटेरे, छिनौती, चोरी एवं नकबजनी करने वाले अपराधियों पर प्रभावी एवं परिणामजनक नियंत्रण स्थापित किए जाने हेतु एक सेल का गठन किया जाएगा। जेल से छूटने वाले ऐसे अपराधियों की सतत निगरानी हेतु थाना एवं जनपद स्तर पर टीम गठित की जाएगी। इन टीमों का टास्क होगा ये जेल से छूटने वाले अपराधियों की निरंतर रूप से मॉनिटरिंग निगरानी करेंगे। इसका विधिवत एक प्लान तैयार किया जाएगा। जनपद में आगामी त्योहारों
को भी दृष्टिगत रखते हुए एक प्लान बनाकर सभी थाना प्रभारियों एवं राजपत्रित अधिकारियों को भेजा जाएगा, ताकि आगामी त्योहारों के दृष्टिगत जो तैयारी किया जाना अपेक्षित हो, पहले से ज्ञात हो सके कि उन्हें क्या तैयारियां करनी हैं, कहाँ रूप भ्रमण करना है एवं कौन से पूर्व के विवाद में जिन पर ध्यान दिए जाने की जरूरत, साथ ही जो नए विवाद संभावित हों उन सभी पर राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में टीमें बनाकर इनका निराकरण करते हुए शांति एवं सद्भाव के साथ त्योहारों को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। आगामी त्योहारों के संबंध में एक SOP भी जारी की जाएगी, जिससे राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में प्रत्येक त्योहार से 15 दिन पहले मीटिंग आदि की समस्त तैयारी समय से पूरी की जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं शासन की मंशा के अनुरूप जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए पुलिस की साफ सुथरी अच्छी छवि स्थापित करने की दिशा में काम किया जाएगा। अधिकांश सहयोगी पुलिसकर्मी बहुत मेहनत से काम करते हैं। यदि भविष्य में कोई पुलिसकर्मी ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है जिससे उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग एवं शासन की छवि धूमिल होती हो, तो ऐसे पुलिसकर्मी के विरुद्ध कठोरता दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जो नजीर बन सके, ताकि कोई भी ये संदेश न रखे वो भ्रष्टाचार के किसी मामले में लिप्त होकर कार्रवाई से बच जाएगा। जनपद में गैंग बनाकर संगठित रूप से अपराध कारित करने वाले अपराधियों को चिन्हित कर उनके विरोध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकरण करते हुए इन अपराधियों की संपत्ति के जब्ती कर अवैध गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 बन के प्रावधान के अंतर्गत कार्रवाई प्रभावी एवं सार्थक रूप से कराई जाएगी। टॉप 10 अपराधियों को पुनः चिन्हीकरण करते हुए उनके विरुद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में सक्रिय अपराधियों पर अंकुश स्थापित करने हेतु ऐसे अपराधियों को एक्टिव लिस्ट पर लाकर उनकी सतत निगरानी सुनिश्चित कराई जाएगी। इसके लिए स्थानीय स्तर पर टीमों का गठन कर निगरानी एवं निरोधात्मक कार्रवाई संपादित कराई जाएगी। पुलिस कर्मियों के ऊपर होने वाले हमलों के मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा और ऐसे भी प्रकरणों में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से संप्लिप्त वास्तविक अवांछनीय तत्वों के विरुद्ध कठोरात्मक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस कर्मियों के रहने की उचित व्यवसायिक व्यवस्था करने हेतु शासन स्तर से बजट हेतु प्रस्ताव भेजा जाएगा, ताकि पुलिस कार्मिकों के वेलफेयर संबंधी कोई समस्या न होने पाए। जनपद में बीट पुलिसिंग प्रणाली की और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा, जिससे प्रत्येक बीट आरक्षी अपनी बीट के सभी गांव एवं मोहल्लों में कम से कम सप्ताह में एक बार आवश्यक रूप से भ्रमण कर सकें। जनपद बरेली में हाल में हुई घटनाओं की जानकारी कर अपराधियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जमीनी विवाद में पुलिस द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित कर विवाद का यथाविधि निस्तारण करना प्राथमिकता रहेगी। दोस्तों, जैसा कि हम आपके लिए अवगत कराएं, बताना चाहेंगे कि दोस्तों, जैसा कि आपने खबर को जांचा परखा समझा, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है अगर आप सभी लोगों के लिए, आप सभी लोग खबर से अगर जो सहमत हैं तो एक आगाज़ कीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर कीजिएगा, घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, आपका जो है प्रयास और हमारे लिए जो है एक सहानुभूति जो है प्राप्त होती है, हमें सहानुभूति प्राप्त होती है, एक मोटिवेशन मिलता है और उसी को लेकर हम आपके सामने हर रोज़ तरोताज़ा खबरें लेकर जो है उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों, मेरा खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। तो दोस्तों, खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज़ 901 को सब्सक्राइब करें, जिससे हर खबर आसानी से मिल सके। जय हिंद।